डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे दो स्केल्स ले लेंगे, यहाँ पे दो स्केल्स बना रहा हूं। लेट इस स्केल को हम स्केल ए का नाम देंगे और इस स्केल को स्केल बी का नाम देंगे हम। इस स्केल में डिविजन्स किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक लेट इट इज 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक इट इज 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। चलो हम इसको यहां पे लिखेंगे। इट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज 2 सेंटीमीटर एंड इट इज 3 सेंटीमीटर। ये जो स्केल बी है वहां पर भी इसी तरह से डिविजन्स किए गए हैं। तो यहां पे 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जितना यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, इसमें भी 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ होगी वो तो सेम ही होगी। तो इसी तरह से 2 सेंटीमीटर यहां पर, 3 सेंटीमीटर यहां पर। नाउ अब इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है एक्चुअली। अगर ये स्केल जो है, अगर इसमें सिर्फ सेंटीमीटर्स में ही डिवीजन किए गए हैं, मगर अगर ये जो स्केल है दूसरी वाली स्केल बी, लेट अगर हम ये मान के चलेंगे कि इसमें सेंटीमीटर्स के बावजूद इसमें और भी डिविजन्स किए गए हैं मिलीमीटर्स में। जैसे कि यहाँ पे लेट इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहाँ मैं कहीं भी लिख रहा हूँ 9 और 10, मतलब 10 मिलीमीटर्स का 1 सेंटीमीटर बन जाता है, वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10, तो 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये डिफरेंस है इन दो स्केल्स के दरमियान कि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर्स में ही डिवीजन बनाए गए हैं, मगर यहाँ पे सेंटीमीटर्स के बावजूद यहाँ पे एक और डिविजन्स और भी डिविजन्स किए गए हैं। वो है 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 मिलीमीटर्स में भी डिवाइड किया गया है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन दोनों स्केलों से हमें क्या करना है एक्चुअली, हमें एक मेजर करनी है एक रॉड। लेट में रॉड दे रहा हूं, और अगर हम इस रॉड को, या चलो ये एक रॉड है, या हमारे पास एक पेंसिल है, उसी को हम मेजर कर रहे हैं। चलो रॉड ही लिखेंगे यहाँ पे, हमें एक रॉड मेजर करनी है। तो जो ही हम इसको मेजर करेंगे, अगर हम स्केल ए से मेजर करेंगे, स्केल ए से देखिए आप, तो जो ही हम स्केल ए से मेजर करेंगे, आप समझो हमने ये इसके बराबर रखा है, तो जो ही मेजर हम करेंगे हमें लग रहा है कि ये जो रॉड है इट इज 2 सेंटीमीटर तो है ही, मगर 3 सेंटीमीटर से कम है। क्योंकि हमें लग रहा है कि ये बीच में है, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में है एज पर स्केल ए। तो हम लिखेंगे इसकी लेंथ जो होगी दैट वुड बी 2.5 सेंटीमीटर। तो जो ही हम ये लिखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब जो ही हम इस मेजरमेंट को देखेंगे, क्योंकि 2 हमें पता है कि 2 तो है ही ये, मगर ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है कि ये 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में है। तो मैंने एक
गेस लगा के ये मान लिया है कि ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये 2 और 3 के चूंकि दरमियान है, तो हमने यहाँ पे एक 5 लगाया है। ये 5 मुझे पूरा पता नहीं है, इनफैक्ट ये डाउटफुल डिजिट है। तो जो ये मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में वो सभी डिजिट्स जो मुझे पूरे पता है वो तो 2 ही है, इट इज सर्टेन डिजिट। और ये जो मैं डिजिट लगा रहा हूं दैट इज अनसर्टेन डिजिट, ये मैं गेस लगा के लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 2 और 3 के दरमियान है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर यहाँ पे ये 5 लगाया। इट इज अनसर्टेन डिजिट। तो इस मेजरमेंट में हमें एक अनसर्टेन डिजिट है, और यहां पे अगर आप देखेंगे ये एक सर्टेन डिजिट है। इस मेजरमेंट में वो डिजिट्स जो मुझे पूरे पता है, जो मुझे सर्टेन है, दैट इज दिस, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, दैट इज दिस। वो सभी डिजिट्स जो है जिसमें एक तो सर्टेन डिजिट्स है और एक डाउटफुल डिजिट, इन डिजिट्स को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? एक्चुअली दीज आर द डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। वो सभी डिजिट्स वो जो हमें पूरे पता है, हियर दैट इज 2 प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, दैट इज 5, दे कॉन्स्टिट्यूट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस हिसाब से इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 2, यहां पे मैं लिख रहा हूं। देखिए, जो ही हम दूसरी स्केल ले लेंगे ये ज्यादा क्लियर होगा। नाउ अब मैं इसी रॉड को, जिसको मैंने स्केल ए से मेजर किया था, अब मैं स्केल बी से मेजर कर रहा हूं। तो जो ही मैं इसको स्केल बी से मेजर करूंगा तो मुझे पता है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर तो ये है ही, 2 सेंटीमीटर भी है, क्योंकि यहाँ पे डॉट है 2.1, तो 2.1 भी है क्योंकि ये इससे आगे इसकी लेंथ है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, 2.4 भी है, 2.5 भी है। तो आप समझो, मुझे लग रहा है कि जो ही मैं इस रॉड को इस स्केल के साथ ला रहा हूं तो ये मुझे लग रहा है कि ये जस्ट वेट, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो रॉड है ये 1 2 3 4 5 और 6 मिलीमीटर जो यहां पे है इनके दरमियान है। ये आप देखिए, आप यहां पे। तो इस हिसाब से मुझे, अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करूं, मैं कहूंगा कि क्योंकि 2.1 भी है, ये 2.1 से ज्यादा है, 2.2 से भी ज्यादा है, 2.3 से भी ज्यादा है, 2.4 से भी ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा है, मगर ये 2.6 से कम है। तो इस हिसाब से ये 2.5 से ये ज्यादा है, मगर 2.6 से ये कम है। अब फिर देखिए इसको, 2.1 यहां तक है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। 2.5 से ये रॉड थोड़ी ज्यादा है, मगर 2.6 से कम है। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है ये इसके दरमियान है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फिर ये 2.5 और 2.6 के दरमियान है, तो वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इट इज 2.5, क्योंकि ये 5 भी है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो क्योंकि मुझे ये 5 और 6 के दरमियान मुझे लग रही है इसकी लेंथ, तो यहां पे मैं एक और 5 डाल रहा हूं, 2.55 सेंटीमीटर। देखिए आप, अगर आप स्केल बी को देखेंगे, आप स्केल बी को जब हम देखते हैं, अगर आप स्केल बी को देखेंगे यहां पे, स्केल बी, तो 2 मैंने पूरा अच्छे से मेजर किया है, सो इट इज सर्टेन डिजिट। 2.5 भी है, ये भी सर्टेन डिजिट है, और ये मैंने गेस लगाया है, इट इज अनसर्टेन डिजिट। तो वो सभी डिजिट्स इन ए मेजरमेंट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, दैट मीन्स दीज 2 प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, दे कॉन्स्टिट्यूट द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ दैट मेजरमेंट। तो यहां पे इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहां पे जो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट इज 3। तो अब हम ये कहेंगे
कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ऑल दोज डिजिट्स इन ए मेजरमेंट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जो हमें पूरे पता है, प्लस वन डाउटफुल डिजिट कॉन्स्टिट्यूट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस हिसाब से जब हमने स्केल बी से मेजर किया है तो उस वक्त यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें 3 आए हैं, और जब हमने स्केल ए से मेजर किया है तो उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नाउ। significant figures all those digits all those digits in a measurement which are known with certainty plus one digit which is uncertain, constitute the significant figures of that measurement. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन यहाँ पे देखिए आप, इन 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.55 सेंटीमीटर, ये हम एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे। इन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन 2.5 सेंटीमीटर, जो हमने स्केल ए से मेजर किया है, नंबर ऑफ significant figures is equal to 2, तो यहाँ पे significant figures 2 है, एंड in 2.55 सेंटीमीटर number of significant figures is equal to 3। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर, जब हमने स्केल ए को इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें 2 आए हैं, और जब हमने स्केल बी को इस्तेमाल किया तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें 3 आए हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, वो सभी डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, तो स्केल ए के हिसाब से वो 2 था, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। तो इसी हिसाब से स्केल बी के हिसाब से ऑल दोज डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, वो था 2b और ये वाला 5, और 1 डाउटफुल डिजिट, दैट इज दिस। सो इस हिसाब से स्केल बी के हिसाब से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो 3 थे, और सिग्निफिकेंट फिगर जो स्केल ए के हिसाब से थे वो 2 थे। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए गौर से, यहाँ पे अगर, क्योंकि हमने एक ही रॉड को मेजर किया है स्केल ए से भी और स्केल बी से भी, तो इस हिसाब से हमें आया है 2.5 स्केल ए के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे डिविजन सिर्फ सेंटीमीटर्स में ही दिए गए हैं इस स्केल में,
मगर यहाँ पे सेंटीमीटर्स के बावजूद मिलीमीटर्स में भी दिए गए हैं। तो अगर मैं ये बताऊंगा कि आउट ऑफ स्केल ए एंड स्केल बी कौन सा मेजरमेंट हमने ज़्यादा अच्छा किया है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो डाउटफुल डिजिट है वो पॉइंट के बाद पहला ही डिजिट है, दैट मीन्स 0.5, ये डाउटफुल है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे जो पॉइंट के बाद पहला डिजिट है वो हमें सर्टन है, तो उसके बाद वाला जो डिजिट है वो अनसर्टन है। तो अगर हम ये कहेंगे कि इन दो स्केल्स में से हमने किस स्केल से मेजरमेंट ज़्यादा अच्छा किया है, तो डेफिनेटली आप बताएंगे कि स्केल बी से, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डाउट हो रहा है वो पॉइंट के बाद पहले वाले ही डिजिट में डाउट है, मगर यहाँ पे इस दूसरे स्केल से जो मुझे डाउट हो रहा है वो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है। दैट मीन्स यहाँ पे इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा है और इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी कम है। नाउ तो अब हमें यह भी क्लियर है कि इसमें अब एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसमें एक्यूरेसी कम है और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम एक और चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं कि क्योंकि स्केल बी से हमारा मेजरमेंट जो है वो मोर एक्यूरेट है, और मोर एक्यूरेट होने की वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्केल बी से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ रहे हैं, स्केल ए से सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, और मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है विथ स्केल बी। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, देखिए स्केल बी से मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज़्यादा है। स्केल ए से मेजरमेंट कम एक्यूरेट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम है। तो यहाँ पे हम ये जनरलाइज कर सकते हैं, मोर आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट। जिस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, मोर वुड बी द एक्यूरेसी। तो ये आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा more or the number of more or the number of significant figures in a measurement more or the number of significant figures in a measurement, more is accuracy and vice versa। मतलब अगर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी मेजरमेंट में तो उसकी एक्यूरेसी भी कम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, नाउ एक और एग्जांपल देकर हम एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सी, अगर मेरे पास एग्जांपल पहले हम देखेंगे, फिर हम इसके लिए एक यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। आप समझो मेरे पास एक मेजरमेंट है और इस मेजरमेंट में लेट सिग्निफिकेंट फिगर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स लेट उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो उसी के हिसाब से उसकी एक्यूरेसी होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इस तरह से कहूंगा कि अगर जो मेजरमेंट है अगर उसकी एक्यूरेसी जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 था, अगर उसकी एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा है, अगर एक्यूरेसी और ज्यादा है, अगर एक्यूरेसी मोर एक्यूरेसी अगर फिर इससे एक्यूरेट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स इससे ज्यादा होंगे, लेट 2। अगर और एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट, इससे और फिर 3, अगर और ज्यादा फिर 4, अगर और ज्यादा एक्यूरेट होगा तो 5।
अगर कोई मेजरमेंट 100% एक्यूरेट होगा, मतलब मेजरमेंट इस तरह का होगा कि उसमें कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे, जो हमने पहले यहां पे लिखा है, मोर इज एक्यूरेसी मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर कोई फिर मेजरमेंट ऐसा है कि जिसमें डाउट है ही नहीं, जो 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, तो उसमें फिर वो सिग्निफिकेंट्स कितने होने चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब इन्फिनाइट। तो आप यही याद आप रखेंगे, जो भी मेजरमेंट्स, जिन मेजरमेंट्स में किसी किस्म का डाउट नहीं होता है, उनके लिए हम मानते हैं कि उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इन्फिनाइट। तो यही वजह है कि जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर मतलब जहां पे कोई भी डाउट नहीं है, जैसे कि डजन, तो एक डजन में कितने होते हैं, 12। तो यहां पे कोई डाउट ही नहीं है, तो इसके लिए हम मानते हैं, क्योंकि ये 100% सर्टेन है, तो यहां पे इसके लिए हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं वो कितने हैं, इन्फिनाइट, दैट इज इन्फिनाइट। तो इसी तरह से एक और एग्जैक्ट नंबर है, दैट इज स्कोर। स्कोर में कितने एटम्स होते हैं, 20 एटम्स। तो यहां पे कोई भी डाउट नहीं है, वहां पे सिर्फ 20 ही होंगे, मतलब यहां पे इट इज 100% सर्टन। तो यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इन्फिनाइट। तो इसी तरह से एक और एग्जैक्ट नंबर है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस। ग्रॉस में कितने एटम्स होते हैं, 144, एग्जैक्ट 144। तो उसके लिए भी इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट्स कितने होंगे, इन्फिनाइट। तो हम यहां से अब लिख सकते हैं कि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, दे हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मैं दूसरे पेज पे लिखने जा रहा हूं। आप तो यहां पे हम अब एक और पॉइंट यहां पे मेंशन करेंगे आप, इन केस ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स like dozen, score, gross, etc. number of significant figures are इन्फिनाइट। तो एग्जैक्ट नंबर्स के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो होते हैं इन्फिनाइट, ये आप याद रखिए। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट, जो हमें अब याद रखने हैं। तो अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर calculating significant figures, rules for calculating significant figures। पहला रूल जो है दैट इज कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जीरो के बगैर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स है। तो नॉन जीरो डिजिट्स इन ए मेजरमेंट दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूंगा 3 to 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन ए मेजरमेंट। तो इस हिसाब से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस मेजरमेंट में वो कितने हैं, 3। तो यहां पे मैं पहले रूल लिखना चाहूंगा, all non-zero digits in a measurement
in a measurement or significant. तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा 3 to 5 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंस है 3, तो यहाँ पे अगर हम इसी तरह से 392 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंस है 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3। तो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट में दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। नाउ रूल सेकंड, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा 1002 सेंटीमीटर, लेट 1002 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे जीरोज भी हैं मगर ये जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो वो जीरोज विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। चूंकि नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है एज रूल फर्स्ट, चूंकि हमने रूल पहले लिखा है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मगर वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं 1.01 ग्राम, तो इसमें ये भी जीरो है और ये नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे 2 3, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर रूल क्या है, द जीरोज विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा रूल सेकंड, zeros which are present in between non zero digits are also significant तो ये एक और रूल था। नाउ रूल थर्ड, अगर जीरोज हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर इस तरह से 1.0 सेंटीमीटर अगर जीरोज हैं और वो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद है, वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद है और वो जीरो डेसिमल के बाद भी है, तो उन जीरोज को भी सिग्निफिकेंट हम मान के चलते हैं। दीज जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, तो ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट है। तो इसके हिसाब से इसमें कितने फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट्स 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3.100 ग्राम। तो फिर मैं कहने जा रहा हूं वो जीरोज जो नॉन जीरो डिजिट के बाद हैं और डेसिमल के बाद हैं, दीज जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो इस हिसाब से इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर मैं लिखूँगा 5.00 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, क्योंकि जीरोज हैं जो नॉन जीरो डिजिट के बाद भी हैं और डेसिमल के बाद भी हैं, ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट है। तो इस हिसाब से इसमें कितने हैं टोटल 3, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने होंगे फिर 3। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3। तो अगर हम अब इसके लिए रूल यहाँ पे लिखना चाहेंगे, द जीरोज which are present after non-zero digit and after decimal point
and after decimal point, then those zeros are also significant. तो जिस तरह से ऊपर हमने एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये एक और रूल था. नाउ रूल फोर्थ. अगर हमें आप इस तरह से हैं कि जीरो है मगर ये जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो इस हिसाब में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट है दैट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. तो इसमें कितने हैं फिर? टोटल 1. तो इसी तरह से 0.1 सेंटीमीटर में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? दैट इज अगेन 1. सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें एक ही है. फिर तो एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा. 0.0001 चलो ग्राम लिखेंगे यहाँ पे. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्योंकि ये जीरोज नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ही है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन 1. तो रूल क्या है? वो जीरोज विच आर बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे मैं रूल लिखना चाहूंगा. Zeros which are present before non-zero, which are present before non-zero digit or not सिग्निफिकेंट. तो वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. और ये भी एक रूल था, दैट इज रूल 4. नाउ रूल 5 हम लिखने जा रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा यहां तक. नाउ सी. रूल 5. रूल 5 देखिए आप, अगर मैं एक ऐसा नंबर लिखूं 14000 इस तरह से, यहां पे आप याद रखिएगा कि इनफैक्ट इसके लिए मैं दो बातें बताने जा रहा हूं. तो जनरली जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट के बाद होंगे वो जीरो विच आर प्रेजेंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट बट नॉट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. जो पहले हमने लिखा था कि वहां पे हमें जीरोज जो थे वो नॉन जीरो डिजिट के बाद थे और आफ्टर डेसिमल वो जीरो हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, पर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है. तो वो जीरोज विच आर प्रेजेंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट बट नॉट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, then these zeros may or may not be significant. इन जीरोज को हम सिग्निफिकेंट कभी मानते भी हैं और कभी नहीं भी मानते हैं. तो यहां पे मैं पहले लिखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इसके लिए मैं दो रूल्स यहां पे बताने जा रहा हूं, तो दोनों आप याद रखेंगे. तो यहां पे मैं पहले लिखना चाहूंगा दो जीरोज which are present after non-zero digit
digit, those zeros which are present after non-zero digit but not after decimal point, then such zeros may or may not be significant. Then such zeros may or may not be significant. To remove uncertainty in such numbers, we express them in scientific notation. We express them in scientific notation, which is n into 10 raised power n. यहाँ पे याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से है। तो वो जीरोज जो नॉन जीरो डिजिट के बैद होंगे मगर वहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, वो जीरोज हम कभी सिग्निफिकेंट मानते भी हैं और कभी सिग्निफिकेंट नहीं भी मानते हैं। तो अब ये इन जीरोज को कब हम सिग्निफिकेंट मानते हैं और कब हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी रिमूव करने के लिए हम इनको इनफैक्ट साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं, विच इज n इंटू 10 रेज्ड पावर n। तो यहाँ पे ये जो n है, व्हाट इज दिस n? n जो है वो यही नंबर है। n इज नंबर हैविंग वन नॉन जीरो डिजिट on left। n इज नंबर, वही नंबर जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं। n इज इक्वल नंबर हैविंग वन नॉन जीरो डिजिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। और अब तो ये n का हमने लिखा है कि n क्या है। अब ये जो n है, व्हाट इज दिस n? इट इज सिंपली इंटीजर। तो n यहां पे मैं लिखना चाहूंगा एंड n इज इंटीजर। नाउ अब देखते हैं कि अगर मुझे यही नंबर एक्सप्रेस करना होगा, यही यहां पे 14000 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। तो मुझे अब ये जो 14000 सेंटीमीटर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो मुझे क्या लिखना है? n मीन्स इट इज अ नंबर हैविंग वन नॉन जीरो डिजिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। तो मुझे डेसिमल पॉइंट के सिर्फ लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट रखना है, और वो कौन है? या अगर मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा, कौन सा नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएगा? दैट वुड बी सिंपली 1। तो मुझे इसको ऐसे ही लिखना है 1.41230 इंटू, देखिए अब इंटू 10, ये मैं साइंटिफिक नोटेशन इसकी बना रहा हूं। n के बदले मैंने इसी नंबर को लिखा है, मगर इस नंबर को मैंने इस तरह से लिखा है कि एक नॉन जीरो डिजिट डेसिमल, एक ही नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के लेफ्ट साइड में मैंने रखा है। नाउ इनटू 10। अब 10 का जो ये है n, ये पावर क्या आएगा यहाँ पे, वो हम इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि आप समझो ये जो 14,000 है यहाँ पे, अगर हम इस तरह से मान के चलेंगे कि जैसे कि इमेजिन कीजिए कि जहां अगर डेसिमल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, अगर डेसिमल यहाँ पे था तो उस हिसाब से 14,000 था। तो हमने डेसिमल को पहुंचाया यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप लेफ्ट लाया।
तो जितने स्टेप्स हमने डेसिमल को लेफ्ट लिया है उतने जितने स्टेप्स हमने लिए होंगे, यहाँ पे कितने स्टेप लिए हैं 1 2 3 और 4, तो वही 4 यहाँ पे पावर आएगा। अब ये क्या है 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसके लिए आप ये याद रखिएगा, अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं तो ये पावर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर कहीं पे आपको डेसिमल लेफ्ट से राइट ले जाना पड़ेगा तो उस वक्त यही पावर जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ये आप देखेंगे। नाउ अब जब हमने ये इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में आप एक्सप्रेस किया है, मतलब हमने इसको इस तरह से लिखा है कि इट इज नाउ इन दिस फॉर्म n इंटू 10⁻n, मगर चूंकि हमने इसको इसमें एक्सप्रेस किया है मगर इसका वैल्यू यही आना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये फिर भी 14,000 ही है। चलो लिखो इसको, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बी 14,000 और यहाँ पे 40 1 2 3 4 डेसिमल कितने के बाद है 1 2 3 4 4 के बाद, तो इन 4 को आप काटिए, देखिए यहाँ पे ये फिर 14,000 आ रहा है। नाउ मगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कितने जीरोज यहाँ पे लिखे हैं 3, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 1.4 मैं यहाँ पे 2 ही जीरो लिखूंगा इंटू 10⁻, यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे इसका पावर जो होगा वो चेंज होगा, मगर पावर नहीं चेंज होगा, ये फिर भी 4 ही रहेगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल अगेन गेट दिस 14,000। अब देखिए आप यहाँ पे 1 4 कितने 0 2 और यहाँ पे 4 1 2 3 4 डेसिमल कितने के बाद है 3 के बाद, तो यहाँ पे देखिए आप ये फिर 14,000 ही रहता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही जीरो रखेंगे इसमें इंटू 10⁻4, तो यहाँ पे देखिए आप अगर आप इसको फिर वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल अगेन गेट 14,000, दैट मीन्स 140 और कितने जीरो 1 2 3 4 डेसिमल कितने के बाद है 2 के बाद, तो इस तरह से देखिए आप ये फिर 14,000। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻4, अगर आप यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स 0 डेसिमल 1 के बाद है, ये फिर यही आएगा। बस इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और ये है इनकी डिफरेंट साइंटिफिक नोटेशन इसी नंबर की। तो हमने इसको इस तरीके में भी लिखा है, इसमें भी। नाउ अगर मुझे अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं, अगर मुझे अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या करते हैं, जो 10 का जो पावर है ये हमें कंसिडर नहीं करना है, आपको ये वाला नंबर आप कंसिडर करना है, और उसमें वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो हमने पहले ही पढ़े हैं। देखिए ये जीरोज हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बाद हैं और डेसिमल के बाद भी हैं, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने अब सिग्निफिकेंट फिगर्स है टोटल 1 2 बिकॉज नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और ये 3 हो गए 5, तो इसमें हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं। नाउ इसमें देखिए आप ये आपको नहीं कंसिडर करना, ये देखिए 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आए हैं 4। अगर आप इसमें देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं 3 1 2 और 3, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए हैं 2। जब हमने इसको इस तरह एक्सप्रेस किया है तो जो भी वहां पे जीरो पहले से ही थे यहां पर भी वो तीनों जीरोस को हमने यहां पे सिग्निफिकेंट मान के चला है। हमने इस नंबर को जब इस तरह से एक्सप्रेस किया है, इन 3 जीरोस में से हमने सिर्फ 2 ही जीरोस को सिग्निफिकेंट मान के चला है, और अगर जब हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया है तो इन 3 जीरोस में से हमने एक ही जीरो को सिग्निफिकेंट यहाँ पे बनाया है, और जब हमने इसको इस तरह से लिखा है तो उस वक्त हमने किसी भी जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना है। अब ये जीरो कब सिग्निफिकेंट होते हैं और कब नहीं, उसके लिए एक्चुअली और इंफॉर्मेशन वहां पे दी होती है जो आप आगे देखेंगे। तो यहां पे आपको इतना ही याद रखना है, तो यहां पे आप इसी तरह से आप याद रखोगे,
अब जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट के बाद हैं और वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो जीरोज कभी सिग्निफिकेंट भी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। तो अब इनको कब सिग्निफिकेंट मानते हैं और कब नहीं, सिंपल वे इज टू एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हमें वो नंबर दिया होगा तो हम इजिली उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जीरोस कब सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि इसमें है, इसमें तीनों सिग्निफिकेंट है, इसमें दो ही है, तो उसके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन वहां पे दी होती है। तो जो आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे आप इतना ही याद रखेंगे कि जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बाद होते हैं और वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, दो जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो द बेटर वे इज टू एक्सप्रेस दैट नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन, और अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो वो वी कैन इजिली कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ जो टेक्स्ट में आप देखेंगे इसी के बारे में जो रूल है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है, वहां पे आप इस रूल को ऐसे ही भी याद रखोगे, क्योंकि टेक्स्ट ही आपको यहाँ पे मान के चलना है कि अगर हमें 14000 है तो वहां पे रूल है कि जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट के बाद है मगर वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वहां पे रूल है कि इन जीरोज का आप सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ कितने हैं, 2। तो मैंने दोनों जो यही वजह है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके बारे में आप दो चीजें याद रखेंगे। इस तरह से भी आप याद रखिएगा, मगर क्योंकि टेक्स्ट में इस तरह से दिया हुआ है तो ये रूल आप, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप यही वाला रूल इस्तेमाल करोगे। तो इस हिसाब से में अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो ये भी आप याद रखिएगा। इस रूल के बरकस आप ये रूल अपने लिए याद रखेंगे, मगर यहां पे आप ये भी याद रखेंगे, ये इन टेक्स्ट में दिया है, इन टेक्स्ट ये टेक्स्ट में दिया है दो जीरोज विच आर प्रेजेंट आफ्टर non-zero digit, after non-zero digit, and there is no decimal point, then such zeros are not सिग्निफिकेंट। तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से 14000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे, आप 2 ही लिखेंगे। इसी तरह से 100 में 000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ एक ही है, एक। मगर अगर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो आप यही तरीका इस्तेमाल करोगे। इफ नंबर इज गिवन इन साइंटिफिक नोटेशन, तो आपको जो 10 का पावर है वो आपको छोड़ना है, और ये जो ये वाला साइड है, इसी साइड में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वही आपको वहां पे बताने होंगे। ये आप याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट ये 5 का मैंने आर रूल आप याद रखिएगा, और बोर्ड एग्जाम में भी टेक्स्ट का ही लिखोगे, या अगर कोई नीट में ये क्वेश्चन आ रहा है तो टेक्स्ट का ही मान के आप चलेंगे। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। वाइल चेंजिंग यूनिट्स, अगर आप यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दे डू नॉट चेंज। सो रूल 6, while changing units, number of significant figures remain unchanged.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगा मैं, अनचेंज्ड। अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, तो अगर हम इसको, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, फिगर्स यहाँ पे हैं 1, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में तब्दील करूंगा, सो सिंपली इट इज 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इट इज अगेन 1। तो हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इस तरह से लिखूं, आप इसी को अगर इस तरह से होता 2.0 मीटर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप देखेंगे 2 भी हैं और 0 भी हैं, एज पर द रूल्स जो हमने पहले ही पढ़े हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 है। नाउ अगर आप इसको सेंटीमीटर में तब्दील करोगे, नाउ अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे 200 सेंटीमीटर, बेशक आपने इसके यूनिट चेंज किए हैं, मगर अगर यहाँ पे देखेंगे आप, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ 1। तो इस हिसाब से आप इस तरह से नहीं करोगे। आपको इस तरह से यूनिट चेंज करने की, इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम रहनी चाहिए। वो किस तरह से करोगे आप, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। देखिए आप, चूंकि 10 पर जो 10 का पावर है वो आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में आप नहीं कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। तो जब आपको 2.0 मीटर को तब्दील करना होगा, तो आप इस तरह से इसको तब्दील नहीं करोगे, बल्कि आप इसको इस तरह से तब्दील करोगे, इस तरह से लिखोगे। तो ये आप याद रखेंगे। एक और रूल जो था, while changing units the number of significant figures that remains unchanged। now कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में, just wait। I think it was rule 7th, 6th, now rule 7th। जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स के भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, दे आर इन्फिनाइट। तो याद रखिएगा, द सिग्निफिकेंट फिगर्स for constants are also infinite। क्योंकि हमने पहले लिखा है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और एक और हमने लिखा था इससे पहले कि जो एग्जैक्ट नंबर्स भी होते हैं उनके भी इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। So the significant figures for constants are also infinite। For example, अगर मैं इस तरह से लिखूं, for example, अगर मैं लिखूं radius of circle, तो radius of circle किसके बराबर होता है, diameter divided by 2। तो यहाँ पे जो ये 2 है, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, हम ये नहीं कहेंगे कि इस 2 का सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है, बल्कि यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है दे आर इन्फिनाइट बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट। तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से एक और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, दैट इज रूल 8। अगर हमने इस तरह से नंबर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने देखा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और जो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है,
it is not significant. It is not significant. तो इस हिसाब से अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो बाकी यहाँ पे बचा हुआ है उसी को कंसिडर करके आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालोगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, the order of magnitude has no significant figures। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे या हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, द order of magnitude is never significant। मतलब अगर कोई भी इस तरह से लिखा होगा 3.0 इंटू 10⁻⁵, तो अगर मैं बताऊंगा इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो आपको ये कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे देखने। सो इस हिसाब से 2 है। सो एक और जो पॉइंट आपने देखा यहाँ पे, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दैट इज नेवर सिग्निफिकेंट। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं तो ये हमने जाना है यहाँ पे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करके कैसे की जाती हैं वो हम देखेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।